नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको दे दे तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर जयपुर ग्रेटर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शील धाबाई बनी है कार्यवाहक महापौर। तो शील धाबाई को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए जयपुर के पूर्व मेयर भी अब रह चुके हैं धाबाई और ये कहा जा रहा है कि उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। तो जयपुर ग्रेटर से बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं धाबाई। तो एक और जहां एक महापौर को निलंबित किया गया तो दूसरी ओर वसुंधरा खेमे से वर्तमान वित्त समिति अध्यक्ष शीला धाबाई है, जिनको महापौर के कार्यवाहक के तौर पर अब घोषित किया जा चुका है। तो जयपुर ग्रेटर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सरकार ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निवर्तमान मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में नया दांव खेला है। सरकार ने एक आदेश जारी कर भाजपा की ही पार्षद और वित्त समिति की अध्यक्ष शील धाबाई को मेयर का कार्यभार सौंप दिया है। धाबाई वसुंधरा खेमे की मानी जाती है और सरकार का यह निर्णय इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि इससे पहले कार्यवाहक मेयर के तौर पर कांग्रेस की ही किसी महिला पार्षद को नियुक्त किए जाने की देर शाम तक अटकलें लगाई जा रही थी। शील धाबाई इससे पहले भी जयपुर के मेयर रह चुके हैं। नवंबर 2020 में हुए नगर निगम चुनाव के परिणाम के बाद शील धाबाई को मेयर का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने एन वक्त पर सौम्या गुर्जर को मैदान में उतारकर धाबाई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जयपुर में नगर निगम बनने के बाद जब साल 1999 में दूसरा बोर्ड बना था, तब निर्मला वर्मा मेयर बनी थी। निर्मला वर्मा 29 नवंबर 1999 से 16 अगस्त 2001 तक रही। वर्मा की निधन शील धाबाई 4 दिसंबर 2001 से 28 नवंबर 2004 तक जयपुर की मेयर रही। मेयर के बाद शील धाबाई ने भाजपा की टिकट से कोटपुतली से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। तो वसुंधरा खेमे की मानी जाती है शील धाबाई और वर्तमान वित्त समिति अध्यक्ष है शील धाबाई। तो जयपुर की तीसरी मेयर शील धाबाई बनी थी और इससे पहले भी वो मेयर का चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन उसमें हार मिली थी। और अब जिस तरीके से सौम्या गुर्जर को जब कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके निलंबन के बाद से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस के खेमे से ही कोई महापौर की कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन अब ये ऐलान करते हुए शील धाबाई को नई जिम्मेदारी दे दी गई है। वो इससे पहले भी जयपुर के अध्यक्ष रह चुकी हैं और जयपुर में ये जो कुर्सी है महापौर की, उसे वो संभाल चुकी है। पहले भी वो मेयर के पद पर तैनात थी, लेकिन अब जो बदलाव किया गया, जो बड़ा फेरबदल माना जा रहा है, इस फेरबदल के बाद से ये कहा जा रहा है कि एक नया दांव खेला गया है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि एक और सौम्या गुर्जर का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। काले पट्टी हाथों पर बांध कर वो प्रदर्शन कर रही हैं। तो वही नया दांव चलते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी शील धाबाई को सौंप दी है। तो वसुंधरा खेमे की मानी जाती है शील धाबाई और ये बड़ी जिम्मेदारी शील धाबाई को सौंपी गई है। सौम्या गुर्जर से ये पद जब छीना गया, उन्हें निलंबित किया गया। सौम्या गुर्जर ने कई अहम आरोप भी लगाए सरकार पर कि बिना कोई पक्ष सुने ही उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया गया। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि सौम्या गुर्जर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े होकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई और सरकार के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोला और काली पट्टी बांध करके वो बीच सड़क पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। लेकिन अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद से राजस्थान सरकार अपने ही खेमे से किसी को मेयर के पद पर तैनात कर सकती है, नियुक्त कर सकती है, लेकिन अब जो ये बड़ा फेरबदल माना जा रहा है, आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, ये स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से बीजेपी के ही कार्यकर्ता से दोबारा से शील धाबाई को ये जिम्मेदारी सौंप दी है मेयर पद को संभालने की, ये चौंकाने वाला मामला इस वक्त सामने आया है।
तो जयपुर ग्रेटर की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर के तौर पर बनाया गया है। वसुंधरा खेमे की मानी जाती है शील धाबाई, और इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन उस वक्त जब वो हार गई थी तो ये जो अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार भी सरकार ने जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निवर्तमान मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में नया जो दांव खेला है, सरकार ने एक आदेश जारी कर भाजपा के ही पार्षद और वित्त समिति की अध्यक्ष शील धाबाई को मेयर का कार्यभार सौंप दिया है, और इसी वजह से बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। तो वहीं सरकार का यह निर्णय इसलिए भी चौंकाने वाला बताया जा रहा है क्योंकि इससे पहले कार्यवाहक मेयर के तौर पर कांग्रेस की ही किसी महिला पार्षद को नियुक्त किए जाने की देर शाम तक अटकलें लगाई जा रही थी। शील धाबाई इससे पहले भी जयपुर की मेयर रह चुकी है, और नवंबर 2020 में हुए नगर निगम चुनाव के परिणाम के बाद शील धाबाई को मेयर का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने ऐन वक्त पर सौम्या गुर्जर को मैदान में उतारकर धाबाई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जयपुर में नगर निगम बनने के बाद जब साल 1999 में दूसरी बार जब बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो 29 नवंबर 1999 में 16 अगस्त 2000 तक ही वो मेयर के पद पर रही थी, और वहीं वर्मा के निधन के बाद से ये जिम्मेदारी दोबारा से शील धाबाई को सौंप दी गई थी। तो भाजपा की टिकट से कोटपुतली से विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव को शील धाबाई हार गई थी। लेकिन जो वहीं मेयर का पद था, मेयर के पद के लिए जब वो चुनाव लड़ी तो वो जीती भी, और ऐसे में इसी वजह से 2020 में जो नगर निगम के जो चुनाव हुए, ये कयास जताए जा रहे थे कि एक बार फिर से मेयर की गद्दी शील धाबाई को सौंपी जा सकती है, क्योंकि उनका कार्यकाल बेहद महत्वपूर्ण देखा जाता है, और ऐसे में यह अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन उसका खंडन करते हुए बीजेपी ने ये घोषणा कर दी थी कि शील धाबाई नहीं बल्कि सौम्या गुर्जर को ये पद दिया जा रहा है। लेकिन अब जो मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है कि सौम्या गुर्जर को हटाने के बाद से जो अटकलें तेज थी कि कांग्रेस अपने ही किसी महिला अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और उसकी नियुक्ति कर सकते हैं महापौर के तौर पर, लेकिन अचानक से ये बड़ा फेरबदल माना गया, और अब जिस तरीके से घोषणा की गई है, और इस पर अधिक जानकारी के लिए विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो बड़ा फेरबदल माना जा रहा है कि शील धाबाई को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आखिर क्या मुख्य वजह बताई जा रही है शील धाबाई को ये दोबारा से पद दिए जाने के पीछे? देखिए, शीला धाबाई को ये जो पद जो सौंपा गया है, इसको सरकार का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि जो तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कि किसी कांग्रेसी पार्षद को ये पद दिया जा सकता है, लेकिन वो सारी अटकलों को सरकार ने बदल के रख दिया, और जो बीजेपी की सीनियर पार्षद हैं जो उनको ये पद दिया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है। करीब 10 से सवा 10 बजे के आसपास वो नगर निगम मुख्यालय पहुंचेंगी और अपना जो है पदभार ग्रहण करेंगी। जी ठीक, लेकिन ये जो अटकलें लगाई जा रही थी, आपने भी जैसे बताया कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने ही खेमे से किसी को इस पद पर तैनात कर सकती है, लेकिन अचानक से फेरबदल देखा गया और शील धाबाई के नाम की घोषणा कर दी गई। वहीं सौम्या गुर्जर को जिस तरीके से हटाएगा, उन्होंने कहा कि उनका पक्ष ही नहीं सुना गया, तो उसके पीछे क्या कोई तर्क दिया जा रहा है, कोई टिप्पणी की जा रही है सरकार की तरफ से? जो सरकार की तरफ से जो आदेश आया था, सरकार ने आदेश में साफ लिखा था कि बीजेपी निगम में बीजेपी का बहुमत देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि बीजेपी की ही सीनियर पार्षद को, अनुभवी पार्षद को यहाँ पे मेयर पद की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जो एक और चर्चा जो कल चल रही थी कि किसी कांग्रेसी पार्षद को ये पद दिया जा सकता है, उस पर सरकार ने पूरी तरह से जो है रोक लगा दी है। अब फिलहाल जो है शील धाबाई करीब 10 बजे वहाँ ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पहुँचकर अपना पद ग्रहण करने की जो है वहाँ आ रही है। जी ठीक है, लेकिन विष्णु आपसे ये चीज़ भी जानना चाहेंगे कि शील धाबाई को जो ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, आखिर क्या मुख्य वजह रही है? क्योंकि पिछली बार भी जब देखा जा रहा था कि पिछली बार तो मेयर के पद पर तैनात थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव लड़ने गई थी उस दौरान वो हार गई थी, और सौम्या गुर्जर के बाद से अचानक से इन्हीं का नाम क्यों इस तरीके से घोषित किया गया है? क्या इसके लिए ये जो पद बताया जा रहा है महापौर का, इस पद के लिए क्या कोई और नाम नहीं थे सामने?
देखिए, जब मेयर के पद के जब चुना जाना था तो जिनको शील दवाई को जब पार्षद का चुनाव लड़ाया गया तो यही माना जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से महापौर इन्हीं को बनाया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर सौम्या गुर्जर का नाम बाहर निकल के आया और उनको महापौर की जिम्मेदारी दी गई। तो अब ये तमाम जो कथित हाथापाई का जो मामला हुआ, उसके बाद मामला दर्ज हुआ, सरकार के पास जांच गई, जांच के बाद सरकार ने फैसला किया कि मेयर सहित 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया। उसके बाद जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सरकार ने एक बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको कि कांग्रेस की किसी पार्षद की जगह बीजेपी के ही सीनियर पार्षद को ये मेयर पद की जिम्मेदारी देके जो सारी अटकनें लगाई जा रही थी। अभी जो है जो पूर्व मेयर हैं, जो निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर, उनको कोर्ट में जाने की बात कर रही है, वहाँ भी सरकार को अपना पक्ष रखना है। तो कहीं ना कहीं एक वहाँ मजबूती करने के लिए सरकार का ये फैसला माना जा सकता है कि वहाँ भी कोर्ट में भी सरकार को जवाब देना है। अगर वो निलंबन करने के बाद कांग्रेस से किसी पार्षद को मेयर बना देते तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है एक जवाबदेही जो है भारी पड़ती कोर्ट में। जी ठीक विष्णु, आपने कहा कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात सौम्या गुर्जर कर रही थी, तो ऐसे में अगर जब सौम्या जी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, काली पट्टी बांध करके वो अपने हाथ पर प्रदर्शन भी कर रही हैं, लेकिन जैसे ही इस बात की घोषणा की गई राज्य सरकार की तरफ से कि भाजपा का ही कार्यकर्ताओं में से किसी एक को नियुक्त किया जाएगा और शील धाबाई को वो जिम्मेदारी दे दी गई, तो क्या इसके बाद से वो प्रदर्शन यहीं थम जाएगा या फिर अब भी वो प्रदर्शन लगातार वो जारी रखेंगे अपनी ओर से और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगी? बीजेपी की तरफ से जो देर रात जो बयान आया उसमें ये था, आज बीजेपी का एक जो प्रदेश स्तर का जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। वो शील दवाई को मेयर बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सौम्या को निलंबित करने का जो विरोध है वो प्रदेश भर में आज होने वाला है। करीब 11 बजे सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। मेयर सौम्या गुर्जर खेमे से भी ये बात निकल के आ रही है कि वो आज कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ठीक, और क्या कुछ मुख्य वजह बताई जा रही है? शील धाबाई जिस तरीके से बन गई है तो इसके बाद से क्या सौम्या गुर्जर को इस बात से भी दिक्कत हो सकती है, शील धाबाई को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, फिलहाल इस तरह का कोई बयान सौम्या गुर्जर की तरफ से नहीं आया है। वो फिलहाल अभी अपने जो तथ्य हैं वो इकट्ठा कर रही हैं। कोर्ट में जाने की फिलहाल सौम्या गुर्जर तैयारी कर रही हैं। जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनसे लगातार सौम्या गुर्जर मिल रही हैं। जब से निलंबन का फैसला सरकार ने लिया है तभी से वो लगातार जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनके संपर्क में बनी हुई है। एक पार्टी रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी कि किस तरह से इस पूरे मामले को जनता और कोर्ट में लेके जाया जाए। लेकिन सौम्या गुर्जर ने जहां एक तरफ ये आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उनकी बात सुनी ही नहीं, उनका पक्ष जाना ही नहीं, बिना पक्ष जाने एक फैसला ले लिया गया, उन्हें निलंबित कर दिया गया, तो क्या वो पक्ष था जो कि सौम्या गुर्जर सामने रखना चाहती है जिसको सरकार ने अनदेखा किया, अनसुना किया? देखिए, जो राज्य सरकार की तरफ से जो जांच बिठाई गई थी उसमें बीजेपी के जो पार्षद थे उनको 2 बजे तक का समय दिया गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपना जवाब पेश नहीं किया। तो बीजेपी के पार्षदों के जवाब पेश ना करने से सरकार की जो अधिकारी थे उन्होंने सरकार को रिपोर्ट पेश की। उसके ऊपर ये सारा सरकार ने डिसीजन लिया। तो उनका सौम्या गुर्जर का तर्क था कि मैंने कोविड के चलते मैंने समय मांगा था कि मुझे जवाब देने के लिए समय चाहिए, लेकिन वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि सरकार का कहना है कि हमने पर्याप्त समय दिया, उनको नोटिस दिया था कि वो अपना जवाब पेश करें, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर फिर जो खाली जो निगम के अधिकारी थे, निगम के कमिश्नर थे और जो अधिकारी थे उनके बयान ही खाली सरकार की जांच में दर्ज हो पाए। उसी के बेस पे ये जो पूरा डिसीजन सरकार ने लिया वो है। जी ठीक है, लेकिन आपने ये कहा कि जिस तरीके से अभी शील धाबाई को ये नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, आपने ये कहा कि अभी तक इस बात का भी कोई खंडन नहीं किया गया है कि क्या इस फैसले से नाखुश है या फिर खुशी अपनी वो जाहिर करती हुई नजर आ रही है सौम्या गुर्जर, क्योंकि वो तो अपने लिए स्टैंड ले रही है। लेकिन जब शील धाबाई का हम जिक्र करते हैं तो ऐसे में जिस तरीके से पहले भी मेयर पद को संभाल चुकी है, तो क्या ये नई जिम्मेदारी जो उनको दी गई है सोच समझ करके दी गई है? और शील धाबाई के पीछे इसका क्या रिएक्शन आया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी हाथ लगी है?
शीला दवाई से फिलहाल अभी वो मीडिया से रूबरू होंगी जब वो निगम आएंगी, निगम मुख्यालय में कार्यभार संभालने आएंगी। उसके बाद वो मीडिया से रूबरू होंगी, तब ही मालूम पड़ जाएगा कि वो क्या कहना चाहती हैं, किस तरह का बयान वो देती है मीडिया के सामने, क्या अपनी इच्छाएं जाहिर करती हैं। फिलहाल अभी उनका कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद वो जब निगम मुख्यालय आएंगी तो मीडिया से रूबरू होंगी। ठीक है विष्णु, एक सवाल और, जब भी आपने बताया था कि बीजेपी ने इससे पहले भी ये कहा था कि क्योंकि अटकलें बहुत तेज थी उस दौरान, जब सौम्या गुर्जर का नाम भी इस पूरे जो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है इसमें कहीं नाम सामने नहीं था उस दौरान, अचानक से उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल की जब बात करते हैं तो उनका ये था कि जो शील दवाई है वो मेयर के पद पर रह चुकी है और ये अटकलें जनता की तरफ से लगाई जा रही थी, विपक्ष की तरफ से लगाई जा रही थी कि शील दवाई को दोबारा से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन अचानक से वो पूरा ही पलटवार करते हुए बीजेपी ने नई जिम्मेदारी सौंप दी सौम्या गुर्जर को। तो ऐसे में जो सौम्या गुर्जर को ये नई जिम्मेदारी दी गई और अब अचानक से उनको निलंबित कर दिया गया, दोबारा से शील दवाई के पास में ये जिम्मेदारी चली गई है, तो ये जो पूरा खेल खेला गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या इसके बाद से बीजेपी की तरफ से कोई पलटवार किया जाएगा? देखिए, बीजेपी अब पूरी तरह से बीजेपी के लिए नाक का सवाल हो गया है कि निलंबित जो मेयर है सौम्या गुर्जर, उसको वापस पद पे लाना। सरकार कहीं ना कहीं विरोध जो है बीजेपी आज जताएगी। बीजेपी का यही कहना है कि ये सरकार की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरकार ने कार्रवाई की है। कल जो मेयर सौम्या से हमारी बातचीत हुई तो मेयर सौम्या ने भी ये कहा कि सरकारी मशीनरी का जो है दुरुपयोग सरकार कर रही है, इसको लेके पूरा निलंबन का फैसला लिया गया है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट वो यही है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है शील दवाई को महापौर बनाने का, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला फैसला है। क्योंकि कल देर शाम तक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि किसी कांग्रेसी पार्षद को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से जो आदेश जारी हुआ उसमें साफ तौर से सरकार ने टिप्पणी की है कि नगर निगम ग्रेटर में जो बीजेपी का बहुमत है, उसको राजनीतिक दल के बहुमत को देखते हुए ये सीनियर लीडर को जिम्मेदारी दी गई है। ओबीसी महिला वर्ग के लिए नगर निगम ग्रेटर महापौर का पद आरक्षित है, उसको देखते हुए ओबीसी की ही शीला दवाई को महापौर बनाया गया है। तो यानी कि विष्णु ये माना जा सकता है कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो महिला वर्ग में से किसी को नियुक्त कर सकती है मेयर के पद पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाजपा कार्यकर्ताओं में से ही दोबारा से शील दवाई को जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन वहीं जब ये देखा जा रहा है कि क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस जानबूझ करके ऐसे मौके बीजेपी को दे रही है ताकि टकराव देखा जा सके राजस्थान में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से या कहें कि कांग्रेस की तरफ से एक कोशिश जरूर कह सकते हैं इसको कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक अलग जो है खेमा था शील दवाई का, जो पूरा ये एपिसोड था, उनको मेयर नहीं बनाया गया, सौम्या गुर्जर का नाम अचानक से बाहर आता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर थी उनके अंदर। तो सरकार ने इस फैक्टर को भी देख के और उनको ये महापौर की जो पद की जिम्मेदारी जो फिलहाल दी हुई है, इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं नगर निगम ग्रेटर में भी अब जो बीजेपी के पार्षद हैं उनमें दो धड़ों में बढ़ सकते हैं। घटनाएं कई अभी जो है वो भविष्य के गर्भ में है कि किस तरह की आगे गतिविधियां होती हैं, मेयर सौम्या को कोर्ट से रियायत मिलती है या फिर किस तरह के आगे गतिविधियां होती हैं। जी ठीक है विष्णु, एक आखिरी चीज़ ज़रा हमें बताइए कि अभी आपने कहा कि अटकलें तो ठीक है वो तेज़ थी और इस तरीके से जो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से, और ये भिड़ाने की कोशिश भी देखी जा रही है। 2023 में अभी चुनाव भी आने को है राजस्थान में भी, और जिस तरीके से राजस्थान के आपस में ये देखा जा रहा है कि दो गुट पहले से बटे हुए हैं और उसके बाद से अब राजस्थान में ये जो राजस्थान सरकार की तरफ से दाव चला गया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो जो उनके सियासी हलचल तेज है और जो दो गुट नजर आ रहे हैं राजस्थान सरकार में, तो उसे कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये एक मौका बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, बीजेपी को मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपना गुस्सा जाहिर करे, ये मैटर दब जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी के इस मैटर पे ज्यादा फोकस किया जाए? नहीं, देखिए अभी विधानसभा जो चुनाव है वो काफ़ी दूर है और ये जो नगर निकाय है उसको उससे जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। बहुत छोटी इकाई शहर की है और जयपुर में भी जो दो नगर निगम है उनसे विधानसभा जो चुनाव है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जो बीवीजी कंपनी को लेकर एक बैठक हुई थी नगर निगम में, जिसमें मेयर सौम्या और जो अन्य जो पार्षद थे जिनको निलंबित किया गया है वो उस बैठक में मौजूद थे। कमिश्नर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ उस बैठक में बदतमीजी हुई है, हाथापाई हुई है
उसको लेकर ये पूरा मामला, उसके बाद सरकार ने जांच बैठाई। सरकार की जांच के बाद ये निलंबन के आदेश जो निकल के आए हैं, ये पूरा जो मामला है वो बीबीजी कंपनी के जो बिलों को भुगतान करना था, उसको लेकर ये पूरा मामला जो है शुरू हुआ है। जी ठीक, लेकिन विष्णु, आखिर राजस्थान सरकार ने इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों ये नई जिम्मेदारी तुरंत ही शील धाबाई को दे दी गई? लेकिन जब सौम्या गुर्जर अपने लिए स्टैंड ले रही है और वो दरख्वास्त कर रही है कि उनका पक्ष भी सुना जाए, उसके बाद फैसला लिया जाए, तो राजस्थान सरकार ने इतना इंतजार क्यों नहीं किया? देखिए, जो निलंबन के बाद महापौर के पद पे राज्य सरकार को जो है नियुक्ति करनी थी, आदेश जारी करना था, उस पे सरकार ने बिना देरी किए हुए देर रात, कल परसों रात को जो है निलंबन का फैसला आया और कल रात को ही राज्य सरकार ने जो है नए महापौर का नाम ऐलान कर दिया, आदेश जारी कर दिए। तो कुल मिला के बिल्कुल मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए, बिल्कुल डिले ना करते हुए देर रात जो है ये महापौर के आदेश जारी हुए हैं। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद विष्णु आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से यह अनुमान जताया जा रहा था कि राजस्थान सरकार की तरफ से अटकलें तेज थी कि महिला वर्ग के किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है महापौर के गद्दी पर, लेकिन सौम्या गुर्जर को अब ये पलटवार करते हुए राजस्थान सरकार की तरफ से अब शील धाबाई को दोबारा से मेयर के पद पर तैनात कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।